बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट्स और इसकी टाइप्स। तो कांस्टेंट की पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। कांस्टेंट जो है वो एक क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अनलाइक वेरिएबल, जैसे कि वेरिएबल की तरह नहीं, द वैल्यू स्टोर्ड इन ए कांस्टेंट कांट बी चेंज। जैसे वेरिएबल में तो होता है कि वैल्यू जो उसमें स्टोर होती है वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बार बार चेंज होती है, लेकिन जो कांस्टेंट के अंदर वैल्यू होती है चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। इन GW बेसिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। दीज आर न्यूमेरिक कांस्टेंट्स एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, ठीक है। दो तरह के कांस्टेंट्स होते हैं GW बेसिक में, न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट की यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट, अगर हम इसको थोड़ा सा करीब ले आते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट्स ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स, यानी इनके अंदर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर होल नंबर्स होते हैं जो कि जिनके साथ कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सिंगल प्रिसिजन हमने आगे भी पहले भी हमने जिक्र किया हुआ है टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर्स के अंदर। सिंगल प्रिसिजन के अंदर ये सिंगल प्रिसिजन दूसरी इसकी टाइप है, और तीसरी टाइप है डबल प्रिसिजन नंबर्स। तो तीन तरह के न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हो सकते हैं, इंटीजर, सिंगल प्रिसिजन, डबल प्रिसिजन नंबर। आगे चल के इनको हम डिटेल में देखते हैं। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स वैल्यू दैट आर काउंटेड एंड डू नॉट हैव ए फ्रैक्शनल पार्ट, यानी वो जो अभी जैसे मैंने बताया कि इंटीजर वैल्यूज वो होती हैं जिनके अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। जैसे देखें पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, +56, -6, 7, 8 और 8। इसी तरह सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज दैट आर मेजर्ड एंड मे कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि जिनकी मदद से हम जिनको मेजर करते हैं, जिनकी मदद से वैल्यूज़ को मेजर किया जाता है और उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए नेगेटिव नंबर भी दिखाएं, पॉजिटिव नंबर भी दिखाएं, लेकिन इनकी खासियत क्या है कि इनके साथ फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है। देखें डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ वैल्यू लिखी है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू लिखी है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू लिखी है, और इसके साथ नेगेटिव यानी नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। सिंगल प्रिसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर स्टोर्ड विद 7 डिजिट्स, 7 डिजिट के साथ स्टोर होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जब हम सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल जब डिक्लेयर किया करेंगे तो सिंगल प्रिसिजन वैल्यू जो होगी वो 7 डिजिट तक वो स्टोर हो सकेगी। इससे ज़्यादा अगर वैल्यू होगी तो वो स्टोर नहीं हो सकेगी, ठीक है। ऑल्दो ओनली 6 में बी एक्यूरेट, पहले 6 करैक्टर होंगे एक्यूरेट हुआ करेंगे, 7वां करैक्टर, क्योंकि अगर 8 करैक्टर आप स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो समटाइम्स वो राउंड ऑफ करके 7वां डिजिट दिखाएगा, इसलिए वो एक्यूरेट आपको नहीं पता लग रहा होगा कि एक्चुअली यही था जो आपने दिया था। इसी तरह डबल प्रिसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर स्टोर्ड विद 17 डिजिट्स ऑफ प्रिसिजन। डबल प्रिसिजन नंबर कांस्टेंट्स जो होंगे वो कितने स्टोर होंगे? 17 डिजिट्स के साथ, ठीक है। लेकिन वो जब स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा उसी नंबर को हम जब अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे तो वो 16 डिजिट डिस्प्ले करेगा। तो इसको हम अगर देखना चाहें यहाँ पर, जैसे मैं वेरिएबल स्टोर करवाता हूँ सिंगल प्रिसिजन में, वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, यहाँ देखें, और ये डेसिमल पार्ट इसके साथ दे देते हैं 3, 4, 5। अब ये डिजिट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब मैं एंटर करता हूँ, ये वैल्यू स्टोर होगी। इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि इसमें स्टोर क्या हुआ। प्रिंट ए सिंगल प्रिसिजन इसकी टाइप दे दी और एंटर कर दिया। अब यहाँ देखें उसने 7 डिजिट्स को सिर्फ डिस्प्ले करवाया स्क्रीन पर, 7 डिजिट्स जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए हैं, और यहाँ इस नंबर को, यहाँ उसने 7वें नंबर को उसने यहाँ डिस्प्ले तो करवा दिया, लेकिन ये एक्यूरेट इन दैट सेंस नहीं हम कह सकते कि जो हमने एक्चुअली स्टोर करवाया था वो 3 करवाया था, 3, 4, 5, और डेसिमल पॉइंट के बाद 3 था, इसने इसको राउंड ऑफ करके 4 डिस्प्ले करवा दिया। तो इसका क्या मतलब है कि 7 डिजिट्स तक स्टोर करवा सकता है, और 7वें डिजिट जो है वो एक्यूरेट 100% नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि राउंड ऑफ होके वहाँ पर आ रहा होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर उसने जैसे बात की है
ये डबल प्रेसिजन के लिए 17 डिजिट की बात की है, हम 17 डिजिट भी स्टोर करवा के देख लेते हैं फिर वो क्या करता है। तो यहाँ देखते हैं, एक हम वेरिएबल लेते हैं जिसकी डाटा टाइप जो है वो डबल प्रेसिजन है, और उसके अंदर एक नंबर स्टोर करवाते हैं जिसमें नंबर ऑफ जो डिजिट्स होंगे वो 17 से ज़्यादा होंगे। तो वो क्या करता है, 17 या 17 से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पर मैं उसके साथ डेसिमल पार्ट भी ले लेते हैं इसके साथ, ठीक है। अब देखें कितने डिजिट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब ये मैं स्टोर करवाता हूँ, नंबर ऑफ डिजिट्स 19 है और उसमें स्टोर कितने होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब 17वें जो डिजिट होगा उसको राउंड ऑफ करके उसमें स्टोर करवाया, और जब प्रिंट हम इसे करवाएंगे, प्रिंट ये इसके डाटा टाइप है, 8 सिंगल प्रेसिजन डबल प्रेसिजन नंबर। तो इसको मैं एंटर करता हूँ। अब इसके अंदर देखें उसने कितने डिजिट लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स को उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह हम डबल प्रेसिजन के अंदर हम एक्यूरेसी ज़्यादा हमें मिल सकती है, ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, और डबल प्रेसिजन में हम 7 डिजिट तक डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पर बुक में जहाँ पर हम पढ़ रहे थे। अब इससे आगे देखें जी, यहाँ इसने कुछ मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे हम देख लेते हैं। अ सिंगल प्रेसिजन कांस्टेंट इज़ एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट विद इधर 7 और फ्यूर डिजिट्स, उसके अंदर 7 डिजिट होंगे या उससे कम डिजिट होंगे। उसमें एक्सपोनेंट वैल्यू को दिखाने के लिए ई इस्तेमाल होगा, जैसे कि यहाँ देखें उसने ई शो किया हुआ है सिंगल प्रेसिजन की यहाँ पर एग्जांपल में। और अ ट्रेलिंग एक्सक्लेमेशन पॉइंट, उसके साथ जो होगा एंड पर हम एक्सप्लेनेशन पॉइंट ये वाला सिंबल शो करवाया करेंगे, जैसे कि अभी वेरिएबल को सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके साथ ये सिंबल मैंने शो करवाया था। उसके बाद यहाँ देखें, अ डबल प्रेसिजन कांस्टेंट इज एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट विद ईदर और आइदर 8 और मोर डिजिट्स, यानी वो 8 या 8 से ज़्यादा डिजिट्स होंगे, यानी सिंगल प्रेसिजन में 7 तक हो सकते हैं, तो वो इसीलिए बता रहा है कि 7 से ज़्यादा 8 या मोर डिजिट्स हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा कि 7 डिजिट से ज़्यादा को स्टोर 17 से ज़्यादा स्टोर नहीं करा सकता और 16 से ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करा सकता, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग डी, जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाएंगे यानी साइंटिफिक नोटेशन में डिस्प्ले करना होगा, तो यहाँ पर इसके साथ यहाँ डी इस्तेमाल होगा, जबकि सिंगल प्रेसिजन के साथ ई होगा जब साइंटिफिक नोटेशन में दिखा रहा था। जैसे यानी यहाँ पर ये ई से मुराद है कि जैसे 3.15 इंटू 10⁻⁴ और यहाँ पर 5.35857 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ शो करा रहा है। तो यहाँ पर अगर ये डबल प्रेसिजन नंबर होगा तो यहाँ डी शो हो रहा होगा, अगर सिंगल प्रेसिजन नंबर होगा तो यहाँ ई शो हो रहा होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किससे यहाँ रिप्रेजेंट होगी, डी से। और ट्रेलिंग नंबर साइन इज नंबर, यानी अभी मैंने एग्जांपल में GW बेसिक में जाके जब हमने डबल प्रेसिजन वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो उसके साथ ये सिंबल यूज़ किया था, जिसे हम हैश सिंबल भी कहते हैं, नंबर सिंबल भी कहते हैं। इसी तरह आगे देखें, द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सिंगल एंड डबल प्रेसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट इनको देखें, यहाँ पर देखें 23.08 ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है, लेकिन सिंगल प्रेसिजन है। यहाँ पर देखें ये वाला सिंगल प्रेसिजन है, यहाँ पर ये सिंगल प्रेसिजन है, ये 337.4 इसके साथ ये सिंबल भी लगा दे, सिंबल डायरेक्ट बता रहा है कि सिंगल प्रेसिजन है, लेकिन इनमें सब में देखें ये सिंगल प्रेसिजन है और इनके साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी यूज़ हो रहा है और 7 डिजिट्स के अंदर हैं ये, ठीक है, 7 डिजिट से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको 7 डिजिट से ज़्यादा भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन अगर 7 डिजिट से कम है तो वहाँ पर आपको सम केसेस हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके साथ नंबर साइन या हैश साइन लगा देते ताकि हमें क्लियर हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर कम है तो यहाँ हमें क्लियर हो जाए कि ये डबल प्रेसिजन कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देख लें, इसी तरह यहाँ पर भी नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं और इसको
उसने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है और डी से शो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ डिजिट जो है 7 से ज़्यादा है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ डिजिट 7 से ज़्यादा, और इसको उसने उससे शो किया हुआ। डेसिमल पार्ट भी यहाँ पर दिखाया हुआ और 8 डिजिट से ज़्यादा है, 7 डिजिट से यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हमने डिस्कस कर लिए, जिसमें इंटीजर्स, सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, इसके अंदर नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट का भी हमें पता लग गया। न्यूमेरिक कांस्टेंट में क्या होता है, एंड पर आके देखते हैं। अब अगला जो हमारा टाइप है स्ट्रिंग कांस्टेंट, जिसकी मैंने अभी मिसाल भी आपको दे देता हूँ। और स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, यानी सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में कौन से हो गए, आपके अल्फ़ाबेट्स भी हो गए और न्यूमेरिक्स भी हो गए। इवन उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क, उनको हम डबल कोटेशन मार्क में एनक्लोज करते हैं। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग कांस्टेंट इज 255। जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। जब भी आपको स्ट्रिंग वैल्यू को किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कराएंगे तो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, 4900 इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, आई लव पाकिस्तान इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। इसको अगर मैं किसी स्ट्रिंग में स्टोर करवाना चाहूँ तो यहाँ देखें, इसमें जाते हैं और यहाँ मैं कहता हूँ $, यानी ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और इसके अंदर मैं स्टोर करवाता हूँ लाहौर, ठीक है, लाहौर, और एंटर कर देते हैं। ये अब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, लाहौर 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3.4, और इसके अंदर न्यूमेरिक्स भी आ गए, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए, ठीक है। इसके साथ मैं कोई साइन भी लगा देता हूँ, ऐड, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देते हैं। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है और इसको हम किस में स्टोर कराएंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल। एंटर करते हैं तो ये वैल्यू स्टोर होगी। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, ये वैल्यू जो है स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो किस में स्टोर होगी है, स्ट्रिंग वेरिएबल में। इसको प्रिंट करवाते हैं, ये $, और एंटर कर देते हैं। अब देखें ये जो स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग कांस्टेंट था या स्ट्रिंग वैल्यू थी $, यानी ए स्ट्रिंग वेरिएबल में जाकर स्टोर हुई और हमने प्रिंट की कमांड से या स्टेटमेंट से उसको प्रिंट करवा लिया, ठीक है। किसको, $, यानी ए स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा लिया, ठीक है। वापस आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है ये पता लग गया होगा। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट की तीनों टाइप, इंटीजर, सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, पता लग गया होगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट को भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।